भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम संस्कृत कक्षायां। आप सभी का संस्कृत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हमने 2 पाठ पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं तृतीय पाठ है शब्द परिचय थर्ड। आपको याद होगा हमने जो पहला पाठ पढ़ा था वो था प्रथमः पाठः शब्द परिचय प्रथम। इसमें हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों को पढ़ा था। तो यहाँ देखते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्दाः कौन कौन से थे। चषकः, शौचिकः, शुनकः, बलिवर्दः, स्यूतः, वृद्धः। ये हमने पहले पाठ में पढ़े थे। तो इन शब्दों को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये सारे शब्द कहलाते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्दाः। अब उसके साथ हमने पुल्लिंग सर्वनाम शब्दाः भी पढ़े थे। सर्वनाम शब्द कौन कौन से थे। एषः, एतौ, एते, सः, तौ, ते और प्रश्न बनाने के लिए कः, कौ, के। तो एक बार इनको देखते हैं। एषः यह, एतौ ये दोनों, एते ये सब, सः वह, तौ वे दोनों, ते वे सब, और कः कौन, कौ कौन दोनों, और के कौन सब। इस तरह से हमने प्रथम पाठ में ये पढ़े थे। अब उसके बाद में हम बात करते हैं द्वितीय पाठ। हमने पढ़ा था शब्द परिचय सेकंड, जो उसमें हमने पढ़े थे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो कौन कौन से थे आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः। दोला, घटिका, चटका, चालिका, स्थालिका, अजा। आपको ये सब याद होंगे। अब इन शब्दों को कहते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः। तो ये शब्द हमने हमारे पाठ में पढ़े थे। अब स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द भी उसके साथ पढ़े। तो कौन कौन से थे वो। एषा, एते, एताः। एषा मतलब यह, एते ये दोनों, और एताः ये सब। सा, ते, ताः, सा वह, ते वे दोनों, ताः वे सब स्त्रीलिंग शब्दों में। और प्रश्न बनाना हो तो का, के, काहा। का मतलब कौन, और के कौन दोनों, और काहा कौन सब। तो ये हमने प्रथम और द्वितीय पाठ में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ शब्द परिचय थर्ड। तो तीसरा पाठ जिसमें थर्ड शब्द परिचय होगा और उसमें होंगे आकारांत नपुंसकलिंग शब्दाः। तो देखते हैं हम इनमें नपुंसकलिंग शब्द कौन कौन से हैं। खनित्रम, विश्राम गृहम, भित्तिकम, अंगुलीयकम, बसयानम, फलम, रेलस्थानकम, रेलस्थानकम रेलवे स्टेशन, करवस्त्रम रुमाल, करवस्त्रम, पुस्तकम, कदलीफलम। ये अकारांत पुल्लिंग शब्द थे एक वचन के। अब हम देखते हैं द्विवचन शब्द। तो 2 होंगे खनित्रम, खनित्रम मिलके खनित्रे, विश्राम गृहे, भित्तिके, अंगुलीयके, बसयाने, फले, रेलस्थानके, करवस्त्रे, पुस्तके, कदली फले। आकारांत नपुंसकलिंग शब्द बहुवचन में किस तरह से होंगे। प्रथमा विभक्ति में खनित्रम, खनित्रम, खनित्रम 3 है या 3 से ज्यादा होंगे तो खनित्राणी। 1 है तो खनित्रम, 2 होंगे तो खनित्रे, बहुवचन होंगे तो खनित्राणी। विश्राम गृहाणि, भित्तिकानि, अंगुलीयकानि, बसयानानि, फलानि, रेलस्थानकानि, करवस्त्राणि, पुस्तकानि, कदलीफलानि। तो ये इस तरह से आकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में होंगे। यहाँ हम देखते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में किस तरह से रूप बनते हैं। एक साथ देखते हैं अब हम इनको। तो जैसे मूल शब्द अ होता है अंत में उसके, एक वचन में अम, द्विवचन में ए और बहुवचन में आनी या आणी। ये
आपको मैं बताऊंगा बाद में कि आनी और आणी कैसे बनते, लेकिन अभी हम देखें जैसे गृह शब्द है। अब गृहम, गृहे, गृहाणी, पुस्तक का बोल के देखिए क्या बनेगा। हाँ, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। अब फल का बोल के बताइए, फलम, फले, फलानी। हाँ, इसी तरह से नपुंसकलिंग शब्द एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हम पढ़ेंगे पाठ में आगे। तो ऐसे कर वस्त्रम, कर वस्त्रे, कर वस्त्राणी। भवन शब्द से क्या बनेगा, भवनम, भवने, भवनानि। भित्तिक, भित्तिकम, भित्तिके, भित्तिकानि। अब इनके क्रियापद कैसे हम प्रयोग में करते हैं, यानी कि वर्ब का इस्तेमाल कैसे करते हैं नपुंसकलिंग शब्दों के साथ, तो सेम वही रहता है जैसे पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों में होता है। जैसे हमने पहले भी बताया था कि इनमें फर्क नहीं होता, यानी कि लिंग के अनुसार क्रिया अलग अलग नहीं लगती है, एक जैसी होती है। ती, तह, अंति, यही इस्तेमाल होता है। जैसे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, घटति, घटतः, घटन्ति, पतति, पततः, पतन्ति। गच्छति का मतलब जाता है, और घटति मतलब टकराता है, और पतति मतलब गिरता है। अस्ति, स्तः, संति। अस्ति मतलब है, स्त मतलब दो हैं, और संति बहुत सारे हैं। अब क्रिया गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति कैसे इस्तेमाल होगा, जैसे यानम है, यानम मतलब गाड़ी, यानम, याने, यानानि। तो यानम के साथ लगेगा गच्छति, याने गच्छतः, और यानानि गच्छन्ति। वाक्य कैसे बनेंगे, यानम गच्छति, याने गच्छतः, यानानि गच्छन्ति। इसी तरह से क्रियापदों में लिंग भेदम, क्रियापदानाम लिंग भेदः न भवति। यथा बालकः गच्छति, पुल्लिंग में ऐसा होगा, स्त्रीलिंग में बालिका गच्छति, और नपुंसकलिंग में यानम गच्छति। गच्छति क्रिया तीनों में एक जैसे ही है। हिंदी में हम अलग अलग इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे जाता है, बालक जाता है, बालिका जाती है, लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में गच्छति सबके लिए समान है क्रिया। जैसे बालकः गच्छति, बालक जाता है, बालिका गच्छति, बालिका जाती है, यानम गच्छति, गाड़ी जाती है। तो अब हमने जो पढ़ा वो ये था, गृहम, गृहे, गृहाणी। नपुंसकलिंग शब्द इस तरह से हम पढ़ते हैं। प्रश्नवाचक शब्द क्या बनेगा इनमें, किम, के, कानी। आगे हम पढ़ेंगे पाठ, तब इन शब्दों का इस्तेमाल हम करेंगे। किम मतलब क्या, के और कानी भी क्या एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इस तरह से होंगी। क्रियापद गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, अस्ति, स्तः, संति। अब हम देखते हैं, ये है हमारा पाठ। तो अभी तक हमने नपुंसकलिंग शब्दों का परिचय पढ़ा था। हमारा पाठ यहाँ से शुरू होता है, तृतीय पाठ है, आप पुस्तक में देखेंगे। तो अब तक जो आपको मैंने बताया था वो पुस्तक में नहीं है, वो समझने के लिए था, ताकि हम परिचित हो जाएं नपुंसकलिंग शब्द कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं, पहले मैं पाठ को पढ़ूंगा, आप सबने ध्यान से सुनना है, और इसका पीडीएफ भी मैं भेजूंगा, तो उसको पढ़ के भी देखना है कितना अच्छे से पढ़ पाते हैं, और हो सके तो आप पढ़ते हुए की रिकॉर्डिंग कीजिए और वो भी आप शेयर कर दीजिए। अब पढ़ते हम शब्द तृतीय पाठ, शब्द परिचय थर्ड, तृतीय। एतत् किम, एतत् खनित्रम अस्ति, श्रमिका खनित्रम चालयति। तत् किम, तत् विश्राम गृहम अस्ति, किम अत्र भित्तिकम अस्ति, अत्र भित्तिकम न अस्ति। एते के, एते अंगुलीयके स्तः, स्वर्णकारः अंगुलीयके रचयति। ते के, ते बसयाने स्तः, ते बसयाने कुत्र गच्छतः, ते रेलस्थानकं गच्छतः। एतानि कानि, एतानि करवस्त्राणि सन्ति, किम एतानि पुराणानि
न एतानि तु नूतनानि। तानि कानि, तानि कदलीफलानि सन्ति। किं तानि मधुराणि, आम तानि मधुराणि पोषकाणि च। तो ये है हमारा पाठ, इसको हमने ऐसे पढ़ना है। अब हम समझते हैं कि इनके अर्थ क्या होंगे, कैसे हम इसके शब्दों के अर्थ समझेंगे। तो सबसे पहले एतत् किम, तो ये पूछा जा रहा है कि भाई एतत् किम, समझ में आ रहा है ना, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, एतत् किम, एतत् खनित्रम अस्ति। खनित्रम मतलब फावड़ा या कुदाल, है ना। श्रमिका खनित्रम चालयति। अब प्रश्न इसका क्या बन सकता है, का खनित्रम चालयति, तो उत्तर क्या होगा, श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, जो हमने द्वितीय पाठ में पढ़ा था, है ना। उसमें ये लता महिला, उसी में शब्द आता है श्रमिका। तो श्रमिका खनित्रम चालयति, खनित्रम नपुंसकलिंग शब्द, श्रमिका फावड़ा चलाती है। श्रमिका खनित्रम चालयति, खनित्रम, तो ये इसको क्या कहेंगे, खनित्रम। और श्रमिका, एषा श्रमिका, यह श्रमिका है। अब आगे देखिए, तत् किम, अब दूर है तो तत् वह क्या है, तत् विश्राम गृहम अस्ति। विश्राम गृहम, विश्राम करने का स्थान है वो, ये तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, भित्तिकम अस्ति, अत्र भित्तिकम न अस्ति। अभी हमने शब्द पढ़ा था ना, भित्तिकम का मतलब क्या है, दीवार, तो इसके दीवार है नहीं है, है ना। तो अत्र भित्तिकम न अस्ति। अब आप शब्दार्थ भी आगे अपने पाठ में देखेंगे, तो उसमें देखेंगे विश्राम गृहम का मतलब है विश्रामालय, रेस्ट हाउस, रेस्ट करने का स्थान। भित्तिकम घेरा, दीवार, फेंस, वॉल, ये भी आपने पहले भी पढ़ा, अभी भी इसको लिखेंगे भी, पढ़ेंगे भी शब्दार्थ में। आगे देखो, एते के, अब ये पूछा जा रहा है कि ये क्या है, ये दोनों क्या है। तो एते अंगुलीय के स्तः, ये दोनों अंगूठियां हैं। स्वर्णकारः अंगुलीय के रचयति, स्वर्णकार गोल्ड स्मिथ है वो, अंगुलियां बनाता, अंगूठियां बनाता है। अंगुलीयकम, एक होगा तो क्या कहेंगे, अंगुलीयकम, और दो होंगी तो क्या कहेंगे, अंगुलीय के। और ये अंगुलीय के कह रचयति, स्वर्णकारः, स्वर्णकारः शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है ना। और अंगुलीयकम क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है। अब आगे देखेंगे, ते के, अब दूर है तो पूछा जा रहा है ते के, तो उत्तर क्या आएगा, ते बस यानी स्तः, दो है ना, तो इसलिए बस यानी स्तः। ते बस यानी कुत्र गच्छतः, कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ, कहाँ जाती हैं वो। ते रेल स्थानकम गच्छतः, रेलवे स्टेशन, रेल स्थानकम रेलवे स्टेशन, तो वे दोनों रेलवे स्टेशन जाती हैं। एतानी कानी, तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि भाई ये क्या है। एतानी कर वस्त्राणी संति, कर वस्त्राणी यानी रुमाल। किम एतानी पुराणानी, ये कर वस्त्रम एक हो गया, दो हैं तो क्या हो जाएंगे, कर वस्त्रे, और दो से ज्यादा है तो क्या हो जाएंगे, कर वस्त्राणी। एतानी कर वस्त्राणी संति, कर वस्त्राणी। किम एतानी पुराणानी, अब आप समझ रहे होंगे, पुराणानी पुराने, क्या ये पुराने हैं, न एतानी तु नूतनानी, यानी ये तो नए हैं। तो न का मतलब नहीं, एतानी तु, ये तो, तू का मतलब तो, नूतनानी नए हैं। अब तानी कानी, वे क्या हैं, यहां पूछा जा रहा है कि भाई दिखा के कि ये क्या है, वे क्या है, दूर है ना, वे क्या है। तानी कदली फलानी संति, कदली फलानी पढ़ा था ना, केले, केले के फल है। किम
तानी मधुराणी, पूछा जा रहा है किम तानी मधुराणी, क्या वो मीठे हैं। आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, कि हाँ वे मीठे और पोषक हैं। हाँ के लिए क्या शब्द आया जरा बताओ। हाँ आम, आम है ना, मैंगो के लिए नहीं है ये। आम मतलब हाँ, आम्र फलम होता है ना आम्र, लेकिन आम शब्द का मतलब हाँ। और अगर न नहीं कहना हो तो न, तो दो शब्द अच्छे से याद कीजिए, आम न। देखो, कदली फलम कदली फले कदली फलानी, ऐसे ही अगर एक हो तो उसको कहेंगे मधुरम, अगर एक केला मीठा है तो कहेंगे कदली फलम मधुरम, कदली फले मधुरे, और ये ज्यादा है तो कदली फलानी मधुराणी न। और ऐसे ही पोषकम पोषके पोषकाणी, मधुराणी मतलब मीठे और पोषकाणी मतलब पोषण देने वाले, न्यूट्रिएंट देने वाले। तो इस तरह से ये हमारा पाठ है था, इसको आपने समझ लिया होगा। अगर अभी नहीं समझ में आता तो एक बार फिर से वीडियो देख करके समझने का प्रयास कीजिए। अब हम बात करते हैं हमारे गृह कार्य की। तो आपने आज क्या काम करना है, सबसे पहला काम करना है शब्दार्थान लिखत, वर्ड मीनिंग लिखनी है। मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करूंगा जिसमें आप अब आप समझ गए होंगे। जैसे पहला पाठ था ना, तो पाठ जहां खत्म होता है उसके बाद में प्रश्नों से पहले शब्दार्थ होते हैं, वर्ड मीनिंग होते हैं, जो कि संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में होते हैं। जैसे यहाँ भी इस तरह के शब्दार्थ दिए हुए हैं, 2 पेज पे है, अलग अलग ऐसे हैं। आपने इन सबको लिख लेना। ये वही शब्द हैं जो अभी हम पढ़ रहे थे। अगर वो कुछ समझ में नहीं आए, कुछ शब्द नए थे आपके लिए, जल्दी जल्दी न समझ में आए, तो जब आप लिखेंगे ना इनको तो अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ऐसे इनको लिख लीजिए, तीनों को एक साथ लिखना है। जैसे एतत्, यह और इट, ऐसे ही सारे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में लिख लेने। तो पहला काम तो हुआ शब्दार्थों को लिखने का। दूसरा, वर्ण विच्छेदम कुरु, तो अब आपको याद होगा आपने पहले ये कर रखा है। अब कौन से वर्ण विच्छेद करने, तो अभ्यास का जो पहला प्रश्न है ना उच्चारणम कुरुत वाला, उसको हम उन सारे शब्दों को क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद करके देखेंगे। जैसे मैं एक शब्द लेता हूं फलम, फलम का विच्छेद कैसे करेंगे। जैसे ये है दूसरा गृहम, तो इनका फलम का विच्छेद कैसे होगा, फलम फ ल म, है ना। उसके बाद गृहम का ग री ह म, इस तरह से सारों ही शब्दों को, ये 12 शब्द हैं, 2 मैंने करवा दिए, 10 आप करके लिख लेना। दूसरा काम जैसे पहले भी हमने किया था, त्रिशु वचनेशु लिखत, इनको तीनों वचनों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे तीनों वचनों में, जैसे एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, अभी हम पढ़ ही रहे थे। जैसे फलम को ही ले तो फलम फले फलानी, और गृहम सॉरी द्वारम द्वारे द्वाराणी, ऐसे ही गृहम गृहे गृहाणी, पात्रम पात्रे पात्राणी। तो ये अपना काम करके और आप मुझे शेयर कर दीजिए। कुछ मुश्किल आई तो पूछ लीजिए। अब आपके 3 पाठ हैं वो पढ़े जा चुके हैं, इसके कुछ टेस्ट भी हम करेंगे और इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे। इस पाठ के क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे। प्रश्न लिख लीजिए ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो आपको शेयर करूं आप उसके उत्तर भी समझ के लिख सकें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।